नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीते शनिवार को सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। सभी मृतकों के 100 एम्बुलेंस के जरिए इंदौर से मंगलवार की अहले सुबह सलखुआ प्रखंड के मुसरनिया गांव लाया गया। रात में आया था, सुबह 6 बजे सुबह में आया था, लेकिन अभी तक प्रशासन का नींद नहीं खुला है। हम लोग फोन किए हैं तो बोला हम लोग को जानकारी नहीं है। फिर अभी फ़ोन किया तो बोला हम 10 मिनट में भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आया है। 9 बज गया है और यहाँ प्रशासन एक भी नहीं है। प्रशासन नाम के यहाँ चीज़ें नहीं है। किनको कॉल किए थे? डीएसपी साहब कॉल किए थे, बड़ा बाबू सलखुआ गुड्डू बाबू कॉल किए थे। नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने के जीतन राम मांझी के बयान का उनके मंत्री पुत्र संतोष सुमन ने खंडन किया है। मोकामा में मीडिया से बातचीत में संतोष सुमन ने कहा कि उनके पिता महागठबंधन में मजबूती से बने रहेंगे। देखिए, बयान का गलत मतलब निकाला गया है। उन्होंने साफ बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि हम नीतीश जी के साथ हैं, नीतीश जी का जो फैसला होगा हम साथ में रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। लेकिन कहाँ नीतीश जी कहाँ कह रहे हैं कि हम बाहर जा रहे हैं? तो साथ में हम लोग एक साथ हैं। 7 पार्टी अभी हाल के दिनों में तेजस्वी यादव जी के साथ उनका कार्यक्रम था। ये सब कन्फ्यूजन फैलाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ हैं और साथ रहेंगे और आने वाला जो बिहार का विकास माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हो रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा और समाज के सभी तबकों का साथ है। आप देख रहे हैं कि हम लोग साथ सभी समाज के लोग। कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के मधुरा पंचायत के वार्ड संख्या 6 में दीपावली की रात 5 घरों में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद घर का सारा सामान और 8 मवेशी पूरी तरह से जल गए। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक घर वाले के द्वारा कुछ भी नहीं बचाया जा सका। हालांकि आग लगने के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। 53,000 सर। अच्छा, और पैसा भी जला है? नहीं, और हमरा नहीं, जल के बचा हुआ है, यही जल करके जो बचा हुआ है। आग पीछे से लग गया, पीछे में सिंठी के पाल लगाया था। अच्छा, अब सिंठी से पूरा आग एकदम उड़ने लगा और उड़ते उड़ते ऐसा आग भीड़ गया कि हम लोग एक सामान नहीं निकाल पाए। आज 10 साल से मेरा बाबू कमा के एक बक्सा में पैसा कभी रखता है, 1 लाख रुपया ले रखा था, वो बुड़ गया। हम लोग 2 लाख रुपया रखे थे अपना बक्सा में, उधर वो खत्म हो गया। कुछ भी नहीं बचा? कुछ नहीं बचा। 2 मोबाइल था, स्क्रीन टच खत्म हो गया। कोई जान माल का भी क्षति हुआ है? नहीं, पंछी जितना था जल गया। क्या क्या जल गया आपका? मेरा 4 गो बकरी जरा और सामान सब जरा। पूरा घर जल गया? पूरा जल गया, वहाँ देख लीजिए। इधर घर जल गया, पूरा सारा सामान जल गया, पैसा कौड़ी भी जल गया, पूरा जो है कि से कपड़ा लत्ता सब जल गया। मवेशी वगैरह भी जला आपका? नहीं, वो सब नहीं जला, खोल के भगा दिया गया है। ये वार्ड नंबर कितना है? 6। क्या हुआ? सब पूरे जल गया। कागज पत्र नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घर में खुशी गम में तब्दील हो गई। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के नारेपुर अयोध्या टोल की है। मृतक युवक की पहचान नारेपुर अयोध्या टोल के रहने वाले सत्यनारायण महतो का 20 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के रूप में की गई है। दीपावली के शुभ अवसर पर वो भुकभुकिया लाइट जो होता है वो जला रहा था। इसी के दरमियान जो है सो खाली पैर था तो नंगा तार था, उसी में हाथ सट गया। ठीक है, इसी वजह से करंट लग गया। करंट लगा तो हम तुरंत जो है सो हल्ला, वहाँ धिया पुता था तो वो बोला, हल्ला किया तो हम लोग वहाँ जमा होके उसको छोड़ा के और तुरंत ले गए वहाँ सदर अस्पताल बछवाड़ा।
मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के विशनपुर पंचायत के बगवासा में काली पूजा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 351 कुंवारी कन्या, महिला एवं पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। काली पूजा एवं शोभा यात्रा का उद्घाटन समाज सेवी सह मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद आलमगीर, पूजा समिति के अध्यक्ष बिंदु कुमार लाल, व्यवस्थापक नागेंद्र चौधरी द्वारा किया गया। कलश शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ पूजा पंडाल से निकली, जहां पूरे गांव का भ्रमण करते हुए खिरोई नदी के पास पहुंची, जहां पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच कलश को भरा गया। लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव ने बीजेपी को जुमलेबाज पार्टी बताते हुए मोकामा से राजद की आंधी बहने का दावा किया है। मोकामा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भोला यादव ने कहा कि राम के नाम पर जीत की भाजपा की उम्मीद पर पानी फिरने वाला है। लालटेन के सामने में कहीं भी कीचड़ नहीं दिखाई देता, रोड इतनी साफ है और सड़क का किनारा भी इतना साफ है। कीचड़ रहेगा तब न कमल खिलेगा, कीचड़ है ही नहीं जो कमल खिलेगा। विपक्ष सर लगातार एक अथी चलाई जा रही है कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। फिर से बोलिए। बीजेपी के द्वारा एक अथी चलाया जा रहा है लगातार गानों के माध्यम से या फिर अनथी के माध्यम से कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, बीजेपी जुमलेबाजी केवल करती है। जुमलेबाजी से चुनाव नहीं होता, चुनाव वोट से होता है और वोट लालटेन के पक्ष में है। चारों तरफ जिधर घूम रहे हैं लालटेन ही लालटेन दिखाई दे रही है, इसलिए कहीं जुमलों के प्रयोग से कुछ भी होने वाला नहीं है। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में बीडीओ रविरंजन की अध्यक्षता में पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक समेत अन्य कर्मियों की बैठक हुई, जिसमें बीडीओ ने पंचायत सचिवों एवं तकनीकी सहायक को निर्देशित किया कि मुखिया से समन्वय स्थापित कर पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देना सुनिश्चित करे। जिला शायद बहुत प्रेशर न दे। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पटना जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इस चुनाव को लेकर जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने मारवाड़ी स्कूल में समीक्षा बैठक की। बैठक में डीएम को चुनाव से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी गई। ये मोकामा विधानसभा उपचुनाव 3 नवंबर को होना है। उसी को देखते हुए आज हम लोग सभी सेक्टर दंडाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, सुपर सेक्टर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की ब्रीफिंग किए हैं और यहाँ केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो जवान आए हैं और जो के अधिकारी हैं वो लोग भी उपस्थित थे। मुख्य रूप से हम लोग विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से आज समीक्षा किए हैं और लोगों को ब्रीफिंग किए हैं, अलर्ट किए हैं लोगों को कि आदर्श आचार संहिता का पालन बहुत ही सख्ती से कराएं और जो शस्त्र सत्यापन की स्थिति है उसमें थोड़ा अभी कमी है, उसको तेज़ी से करें। अगले 2 दिन में शस्त्र सत्यापन पूरी तरह से कर लें। निरोधात्मक कार्रवाई जो है उसमें बाउंड डाउन का अभी कमी है थोड़ा, उसको भी अच्छे से कर लें। सभी मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण निश्चित रूप से कर लें। मतदान केंद्र की स्थिति, भवन की स्थिति, संपर्क पथ की स्थिति बहुत ही अच्छे ढंग से उसको देख लें। मतदान केंद्रों का ग्रुप बना करके 10 से 12 मतदान केंद्र पर सेक्टर पदाधिकारी का हम लोगों ने तैनाती किया है। सेक्टर पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी, थाना के स्तर पर हम लोगों ने सुपर सेक्टर बनाया है जिसमें दंडाधिकारी और थाना प्रभारी रहेंगे, निरंतर भ्रमणशील रहेंगे। फिर हम लोगों ने जोन बनाया है जो हमारे प्रखंड हैं, मोकामा, गोसवरी और पंडारक प्रखंड, इसको लेकर के जोन भी बनाया हम लोगों ने और सभी स्तर का इंतजाम विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोग कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। और लोगों से अपील है कि निर्भीक होकर के अपने निकटतम मतदान केंद्र पर पहुंचें और निश्चित रूप से अपने मत का प्रयोग करें। आज हम लोगों ने प्रथम समीक्षा बैठक फील्ड में आकर की है। जो मोकामा विधानसभा का उपचुनाव 3 तारीख को हो रहा है, हम लोग पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों के जितने भी भवन हैं सभी पर जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं उनकी प्रतिनियुक्ति हो रही है और जहाँ पे एक भवन में 2 से अधिक बूथ हैं, सुदृढ़ करने के लिए हम लोग अपना जो राज्य का पुलिस बल है, जिला पुलिस बल, उसकी भी प्रतिनियुक्ति करेंगे। प्रत्येक 2 भवनों पर हम लोगों का पेट्रोलिंग पार्टी रहेगा जिसमें हमारा सशस्त्र बल रहेगा। प्रत्येक 5 भवनों पर सेक्टर बनाया गया है, उसके साथ बल रहेगा।
QRT रहेगा और उसके बाद प्रत्येक 5 सेक्टरों पर हमारा जोन रहेगा जिसमें वरीय पदाधिकारी रहेंगे। टोटल 9 थाना क्षेत्र हैं जो कि इस चुनाव में जा रहे हैं। प्रत्येक थाना में थाना का रिजर्व रहेगा, DAP का भी और पैरामिलिट्री फोर्स का भी। वर्तमान में आचार संहिता को लागू करने के लिए और चुनाव का माहौल बनाने के लिए हमारी टीम्स और नाका लग चुके हैं। निरंतर हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं। अभी तक 4 शस्त्र, अवैध शस्त्र भी हम लोगों ने पकड़े हैं और शस्त्रों का सत्यापन हो रहा है। उनको डिपॉजिट भी हम लोग करा रहे हैं। लगभग 2,000-2,500 लोगों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है जिनको बाउंड डाउन किया जा रहा है। जो भी भेद बूथ हैं, वनरेबल बूथ्स होते हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति वहाँ पर उन चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उनके ऊपर हम लोग चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं। टोटल 28 लोगों के ऊपर तड़ीपार का प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें 10 का आदेश पारित हो चुका है। तो निरंतर हम लोगों की समीक्षा जारी रहेगी, फील्ड भ्रमण जारी रहेगा ताकि ये चुनाव निष्पक्षता से और सुरक्षा से संपन्न हो जाए। जगमगाती दीपावली की रात में एक व्यवसायी की जिंदगी में अंधेरा छा गया और देखते ही देखते उसके कुरकुरे की फैक्ट्री जलकर राख में तब्दील हो गई। यह वाकया मोतिहारी शहर आदेश चौक के पास की है जहां फूड फैक्ट्री में आग लगने की घटना घटित हुई है जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये पूरे कुरकुरे की फैक्ट्री में हुई है। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हम लोग फ़ौरन यहाँ पर पहुँचे। देखो कि ताला लॉक था तो उसके बाद अगल बगल से पूछा कि इसमें कोई रहते हैं कि नहीं, तो बोला गया कि सर बंद करके चला गया है। तो हम लोग तुरंत फ़ौरन जो है सो ताला को। घटना कितने बजे का है? ये 1 बजे की घटना है। हम लोग पूजा करके घर पे जाके सो रहे थे तो रात से 1:15 बजे के करीब में कुछ लोग आए और बोले कि आपके फैक्ट्री में आग लग गया है। हम तुरंत दौड़े आए फैक्ट्री पे, देखे कि दमकल जो था 3 गाड़ी लगा हुआ था। वो लोग आग बुझा रहे थे मेरे नज़र के सामने और मेरा सब चीज़ जल के राख हुआ था। कुछ भी मेरा बचा नहीं है, लगभग सारा चीज़ नष्ट हो चुका है। कितना का नुकसान हुआ होगा मेरा कम से कम 80 लाख होगा, ऊपर चाहे जितना हो जाए। तो देखने किस चीज का फैक्ट्री था आपका? लोग फिंगर। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।